हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू स्टार टैरोट। आज का रीडिंग है कि लव लाइफ को रिगार्डिंग अगर आप रिलेशन में हैं तो आपकी वो पर्सन से शादी होंगी या नहीं होंगी, और अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में क्या कोई न्यू लव आ रहा है, आपको किस पार्ट पे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो सब मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। तो आपको यहाँ दो ग्रुप रखे हैं, दो पाइल रखी हैं, तो उनमें से एक को चूज़ करना है। फर्स्ट वी हैव राधा सोल फ्लेम एंड देन वी हैव फ्रेया फेसेस एंड साइकिल्स। ओके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। मैं वहाँ पे वीकली फ्री रीडिंग लेके आती हूँ, जहाँ आप मुझे फ्री में कोई भी मैं वहाँ चार्ज नहीं लेती हूँ, और स्टोरीज़ में मैं डालती हूँ। वहाँ आप क्वेश्चन मुझे फ्री में पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मुझे वहाँ ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी राधा जी को चूज़ किया था, हमारी प्यारी राधा रानी, तो यहाँ पे जो पहला मैसेज है मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपको सेल्फ़ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वो रख लीजिए। जो लोग सेल्फ़ लव करते हैं ये मैसेज उनके लिए नहीं है, पर हाँ आपको सेल्फ़ लव अभी करना चाहिए, क्योंकि आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप वैसे लोग को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा है री डिस्कवर योर लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हारमनी एंड हीलिंग। ठीक है। तो हारमनी और एक हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। और हाँ, ये जो मैंने बोला था कि आपको सेल्फ लव करना है, कुछ आदतें आपकी जो थी पुरानी, जो आपको खुशी देती थी, उसे आप वापस लेके आइए। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टैरो से मैं देखने वाली हूँ, ओरेकल कार्ड भी मैं यूज़ करने वाली हूँ आज की रीडिंग में। चलिए मधु यूनिवर्स हमें बताइए, पाइल 1 जिन्होंने भी राधा जी को चूज़ किया है, उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस है, ये सिंगल्स के लिए भी है। और एम्परर, वाह, फर्स्ट ही मेजर अरकाना है हमारे पास। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, वाव। तो आप एक बहुत ही अच्छी लव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैं बोल रही थी एक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, वेरी नाइस। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ पहले रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए। ओके। तो यहाँ पे पहला मैसेज ये है कि अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में कुछ अड़चनें हो सकती हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। अगर आप रिलेशन में हैं तो अभी आप दोनों की करंटली फ़ाइट चल रही हो सकती है। ठीक है। ये एक परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी फ़ाइट हो सकती है आपकी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ बोल दिया फ़ाइट चल रही है तो फ़ाइट ही चलती रहेगी क्या, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक थोड़ी छोटी मोटी फ़ाइट चल रही है अभी आपकी लाइफ में। ठीक है। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि एम्परर का कार्ड है एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही अपने रिलेशन में कुछ ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ कहूँगी कि आप अपने रिलेशन में देखें कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं सामने वाला भी उतना एफर्ट डाल रहा है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी मैसेज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एफर्ट डालते हैं, हम अपना पूरा 100% देते हैं, पर सामने वाला इंसान 50% भी नहीं देता होता। ठीक है। और फिर आगे चल के वो रिलेशनशिप स्टॉप हो जाता है और चल नहीं पाता, या तो फिर झगड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ आपको एक बैलेंस बनाना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे छोड़ दीजिए या तो फिर बात करना बंद कर दीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा नहीं कह रही मैं। पर आप इंसान से बात कीजिए, समझाइए
कि भाई मैं इतना एफ़र्ट डाल रही हूँ तो आप इतना तो एफ़र्ट डालो। और एम्परर और एट ऑफ पेंटिकल मैंने बता दिया आपको ये। और कुछ चीज़ें हैं कि आप दोनों शायद साथ में काम करते हो सकते हैं, साथ में वर्क प्लेस आपका एक हो सकता है, और आप दोनों में से कोई एक अच्छा मैनिफेस्टर हो सकता है कि जो चाहे वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करे, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आपकी शादी भी होगी। यहाँ मैंने ये मैजिशियन का कार्ड है, तो शादी के भी हाईली चांसेस हैं कि आप लोगों की शादी होगी। अगर शादी की बात करूँ मैं आगे, तो शादी के लिए हाँ कुछ टाइम लग सकता है। आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को कुछ हीलिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ कि आपको अभी भी कुछ काम बाकी है अपने रिलेशन में। कुछ एफ़र्ट डालने हैं सामने वाले को, और बैलेंस एक बनाना है आपको। उसके बाद ही आप ये जो रिलेशन है वो मैरिज के स्टेज पे पहुंचेगा। तो अब बात कर लेते हैं जो लोग रिलेशन में नहीं हैं, सिंगल्स हैं। तो मैं बोलूँगी कि सेल्फ़ लव कीजिए, होप रखिए, ठीक है। यहाँ एक बहुत ही देख सकते हैं, एक नाइट ऑफ कप का कार्ड है। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, प्रपोज़ल आ रहा है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, या मुझे ये ऐसा पार्टनर चाहिए, चार्मिंग या केयरिंग, जो भी आपका जो भी डिज़ायर है, तो ऐसा ऐसा पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है जो आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है आपकी लव लाइफ को लेकर, वो यहाँ सच होती मुझे नज़र आ रही है। मैं आपको टाइमिंग भी बता दूँगी, ठीक है। विदिन मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है विदिन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 1 साल के अंदर ये पार्टनर आपकी तरफ आएगा, आपको प्रपोज़ करेगा, ओके। तो चलिए ओरेकल से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। मैंने अभी बैलेंस की बात की थी, जो लोग रिलेशन में हैं, और यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। तो हाँ, आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। आप एफ़र्ट डालते जा रहे हैं और सामने वाला एफ़र्ट नहीं डाल रहा है, तो आपको बैठ के बात करनी चाहिए कि एक जो बैलेंस बिगड़ गया है वो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और अपनी लाइफ में कुछ लोगों के लिए यहाँ बैलेंस आ रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस हमारी लाइफ में जो चीज़ें इम्बैलेंस है ना, वो बैलेंस करती हैं। तो जब भी आपको लगे कि मेरी लाइफ में ऐसा सब कुछ उथल पथल हो गया है, तो आप उनको याद कर सकते हैं। देन वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो मैंने सिंगल्स के लिए बोला था कि आपकी लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट आ रहा हो सकता है, तो ये कंफर्मेशन है। और देखिए मैं बॉटम दिखाती हूँ, आप बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए, डोर टू रोमांस, दरवाजे खुलने वाले हैं प्यार के आपके लिए। तो भाई, तो हाँ ये मैसेज है, ये इंसान जो भी आपके लाइफ में आने वाला है बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी फाइनेंशियली आपको। एकदम अबंडेंट, चार्मिंग, हैंडसम, जो भी आप कह लो अपने वर्ड्स में, वो ऐसा इंसान होगा आपका ड्रीमी डिज़ायर पर्सन जो कहते हैं ना, वैसा। और तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई हो, जितना भी आप रिलेट कर रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ना भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 फ्रेया को चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस है उनके लव लाइफ के रिगार्डिंग। सबसे पहला मैसेज ये है कि यहाँ पे जो मैसेज है, फेसेस एंड साइकिल्स, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। तो हो सकता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही बुरे रहे हों, आपके जो भी पास्ट रिलेशन थे उसमें आपको दगा मिला हो या धोखेबाजी मिली हो, किसी ने आपको चीट किया हो सकता है। आपकी लाइफ में ये साइकिल्स बार बार चलते हो सकते हैं कि कोई इंसान आया, आपको चीट किया और फिर चला गया वापस, और हो सकता है वो इंसान वापस आए और फिर आपसे माफ़ी मांगे, फिर वैसा ही वो इंसान करे। ये साइकिल्स आपकी लाइफ में बार बार चलती रहती हो सकती है।
और यहाँ पे है कि आपको अब ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करना है, उसमें से आपको हील होना है, ठीक है। उसके बाद ही आपकी लाइफ का एक नया फेज़ स्टार्ट होगा। ये गॉडेस फ्रेया का मैसेज था। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या है आपकी लव लाइफ के बारे में, क्या मैसेजेस हैं। ये रीडिंग सिंगल्स और जो भी रिलेशन में है वो दोनों ही देख सकते हैं। दोनों के लिए ये मैसेजेस रिलेटेबल होंगे और ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए, मदर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, फाइव ऑफ wands, ओके। मैंने बोला था आपकी लव लाइफ के बारे में पहले। ओके, तो मैजिशियन, वाओ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो सकते हैं। वन लास्ट, जस्टिस, वेरी नाइस कार्ड। तो मैंने अभी आपको फ्रिया गॉडेस का मैसेज दिया था, बॉटम से देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, कि जो भी आपकी लाइफ में जिसने भी आपको चीट किया था या ऐसा कुछ है अगर, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो भी आपकी लाइफ में हडल्स आ रहे हैं रिलेशन की, लव लाइफ के बारे में जो भी रिलेटेड जो भी हडल्स आ रहे हैं कि आपने किसी से बात की, आप रिलेशन में गए और कुछ टाइम चला, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि आपके रिलेशन नहीं टक पाते थे, मतलब टिक नहीं पाते थे, तो वो चीज़ अब ख़त्म होने वाली है। जस्टिस हो रहा है यहाँ पर कि आपने जो भी मैनिफेस्ट अभी तक किया है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए और मुझे ये सब जो चाहिए एक पार्टनर के अंदर, क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ मैजिशियन और क्वीन ऑफ पेंटिकल के ऊपर, ये कार्ड के ऊपर जो फ्लावर्स हैं, कि एक जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है आपके पास आगे जाके दो चॉइसेस हो, डिसीजंस हो, या तो ये सिचुएशन अभी की भी हो सकती है कि आपके पास दो ऑप्शन हो कि आपको ये चूज़ करना है या वो चूज़ करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपनी साइकिल बार बार रिपीट ना करें। जो भी आप डिसीज़न लें, जो भी पर्सन का आप चूज़ करें, वो पर्सन के साथ आपकी साइकिल्स फिर से वही साइकिल्स रिपीट ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड ये दिखाता है कि आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं लव लाइफ को लेकर, और जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं वो आपका जो ग्राउंड कह सकते हैं, जो भी आपकी एक नींव कह सकते हैं लव लाइफ की, वो होगी। अगर आप कुछ ऐसे नेगेटिव रिलेशन में चले जाएंगे तो आपकी नींव बिगड़ जाएगी ना। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि जो भी आप डिसीजन ले वो लॉन्ग टर्म का सोच कर ले, कि मैं कहीं वो साइकिल रिपीट तो नहीं कर रही हूँ कि कर रहा हूँ, और अपने बारे में सोचे। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, मैजिशियन है, कि आपको अपने बारे में सोचना है। और हो सकता है कि आपके आसपास कोई एक इंसान ऐसा हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल मुझे ये वाइब दे रहा है कि आपको ऑफ़र्स आए हों किसी की तरफ से, कोई पर्सन की तरफ से, और आप उसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप किसी और उलझन में उलझे हुए हैं, ठीक है। तो आपको उसे देखना है और उसकी तरफ एक्शंस लेने हैं कुछ, कि आपको पहल करनी है, ठीक है। और जस्टिस तो आपको मिलेगा। आपको लव लाइफ के रिगार्डिंग जो भी आपको इश्यूज़ हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, तो मेरी ही लव लाइफ ऐसी क्यों है, बाकी सबकी तो बहुत अच्छी है। तो जो भी आपके क्वेश्चन है ना, उसका आपको आंसर मिलेगा, डोंट वरी। मैं अब एनर्जी ओरेकल निकालने वाली हूँ, देखते हैं उसमें से क्या मैसेज है। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ कि कब तक होगा, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ महीनों में होगा ये। टू ऑफ स्वॉर्ड है तो मैं कह सकती हूँ 2 महीने,
इस ईयर के एंडिंग तक तो हो ही जाएगा। जो भी आपके इश्यूज़ हैं, 9 महीने भी लग सकते हैं। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस ये पाइल 1 में भी आया था, तो आप वहाँ के मैसेजेस भी चेक कर सकते हैं, शायद वो आपसे कुछ रेजोनेट कर जाए। ये देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको बॉटम दिखा देती हूँ। ये देखिए 7 नंबर कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी अच्छी सोल है, काइंड स्पिरिट्स है, आप उनसे मिलने वाले हो। ठीक है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है, फ्यूचर पार्टनर। ठीक है, और मैं कुछ और मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि मुझे और मैसेज आ रहे हैं। हालांकि मैंने ओरेकल कार्ड निकाल लिए हैं, फिर भी मुझे कुछ और मैसेज आ रहे हैं कि आपकी लव लाइफ, जो लोग रिलेशन में हैं तो उनकी लाइफ में कुछ मुझे यहाँ पे इश्यूज़ लग रहे हैं फैमिली की तरफ से। ठीक है, फैमिली की तरफ से कुछ इश्यू लग रहे हैं मुझे, और जो भी इश्यूज़ हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपकी तरफ से भी बिगड़ा है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में जो भी हर्डल्स आ रहे थे अभी तक, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैसेज मुझे आ रहा था तो मैंने दे दिया। तो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है कि आपकी लाइफ जो भी इम्बैलेंस थी अभी तक, वो एक अच्छे से बैलेंस में आने वाली है, एक अच्छे से मोशन में आ जाएगी। सो डोंट वरी, आप बस फेथ रखिए यूनिवर्स पर। ठीक है, और जो भी आप चॉइसेस बनाएंगे ना आगे जाके, उसमें अपने आप को पहले पहले दर्जा दीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, तो उसमें पहले उसे हम लोग जो लोग कहते हैं ना सेल्फिश वर्ड, वो सेल्फिशनेस नहीं होती। अपने लिए कुछ अच्छा हो उसे सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं। जो भी आप आगे डिसीजन लें उसमें आप अपने आप को पहले रख के फिर सोचिए कि हाँ इसमें मेरा क्या अच्छा है, या मुझे पहले इसमें क्या मिलेगा। ठीक है, इसे सेल्फिशनेस नहीं कहते। ओके, तो जो भी आप चॉइसेस करें उसमें आप अपने आप को पहले, क्योंकि आपने अभी तक बहुत खुद को सेक्रीफाइस किया, मैं देख पा रही हूँ फेसेस एंड साइकिल से कि आपने रिलेशन हो या कुछ भी हो उसमें आपने बहुत एफर्ट डाल रखे हैं पहले भी। तो मदर यूनिवर्स आपको कह रही हैं अब कि अब और एफर्ट मत डालिए, पहले अपने बारे में सोचिए क्योंकि आपने अभी तक बहुत सेक्रीफाइस किया है, अब नहीं। ठीक है, अब नहीं करना है सेक्रीफाइस। और जो भी हैप्पी फैमिली का कार्ड है, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा मोमेंटम बिताने वाले हैं। और ये कार्ड एक ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आप जो पर्सन मतलब जो रिलेशन में है उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी पर्सन के साथ है उनके साथ आपकी मैरिज होगी। आपके ऐसे एक लड़का और एक लड़की, ऐसे 2 बच्चे भी हो सकते हैं। देख लीजिए कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, आप उनके साथ फैमिली बसा सकते हैं। और जो लोग रिलेशन में नहीं हैं, सिंगल्स हैं, तो हाँ आपके लिए एक ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है। और ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फैमिली को बहुत चाहता हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। तो आपको कितनी पसंद आई है, कितना आप रेजोनेट करे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ना भूलें। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि ऐसे वीडियो मैं लाती रहूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।